बेटियों की, उन औरतों की जिनके ऊपर हमला हुआ। पंचशील से बना वो पंडाल फाड़ा गया। लामा जी को लगेगा कि प्रशासन के दबाव में या किसी भी दबाव में आकर इस आंदोलन को रोकते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तब हमारे जैसे युवा और भिक्षुगण आपको हौसला देगा और आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। जब मैंने ये बात बोली तो भंते करुणाशील पीछे से आए और उन्होंने माइक नीचे रखवाया। मैंने कुछ और ही बात बोली थी, तब हम पीछे गए। बंदे करुणाशील ने मुझसे बोला, कुछ बातें मुझे समझाई। उनमें से एक बात ये भी थी, बंदे प्रज्ञाशील के ऊपर हमला हुआ, उस समय मैं उनके पीछे खड़ा था। ये उन हजारों लाखों करोड़ों अरबों बेटियों की लड़ाई है, उन माओं की लड़ाई है। मीटिंग की दिल्ली में, उस पर अगर मैं दो टुक बोलूं तो इतना जो बंदे प्रज्ञाशील के ऊपर लहरा रहे थे उन्हें मारने के लिए, मैंने देखा कि कैसे तथागत की मूर्ति को हिला हिलाकर निकालने की कोशिश की गई। उन मेरी माँ की तो मैं उससे भी शांत रहने के लिए बोलता, ये लड़ाई होती मेरी बहन की तो मैं उससे भी शांत रहने के लिए बोलता, क्योंकि हमने राय पूछी कि क्या हमें धरना यहाँ से छोड़ के दूसरे जगह जाना चाहिए, तो वो अपने अपने विचार दे रहे हैं। मैंने कहा कि भाई सभी लोगों के विचार सुनते हैं। तो सायरन प्रियदर्शी दिल्ली के बारे में यहाँ उपस्थित सभी बंधुगण को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और बौद्धिक नाम सायरन प्रियदर्शी है। मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत करूँगा जब मैंने पहली बार माइक पकड़ा था इस आंदोलन में 2 मुहान पर। तब मैंने एक बात बोली थी कि जब भी लामा जी को लगेगा कि प्रशासन के दबाव में या किसी भी दबाव में आकर इस आंदोलन को रोकते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तब हमारे जैसे युवा और भिक्षुगण आपको हौसला देगा और आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। जब मैंने ये बात बोली तो भंते करुणाशील पीछे से आए और उन्होंने माइक नीचे रखवाया। मैंने कुछ और ही बात बोली थी, तब हम पीछे गए। बंदे करुणाशील ने मुझसे बोला, कुछ बातें मुझे समझाई। उनमें से एक बात ये भी थी कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा या हमारे, ऐसा क्यों बोला तुमने। तब मैं उनकी बात, उन्होंने उसके बाद ये बोला कि क्या हमेशा तुम साथ रह पाओगे। तब मैं इस बात पर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और मैंने बोला कि मैं आंदोलन के साथ हूँ। बस मैं ये बोलकर शांत हो गया। लेकिन समय बीता और मैंने युवा होने के नाते ये करके भी दिखाया। और जब बंदे प्रज्ञाशील के ऊपर हमला हुआ, उस समय मैं उनके पीछे खड़ा था। शायद मैं आपको वंदना में ना मिलूं, शायद मैं आपको 24 घंटे धरने में ना मिलूं, लेकिन जब दूसरी बार फिर हमला हुआ, बंदे प्रज्ञाशील, बंदे शिलानंद और बंदे लामा जी उपस्थित थे, तब भी मैं वहीं खड़ा था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि संघ का विनय कैसा है, विनय का आचरण कैसा है, करुणा क्या होती है। वो हाथ जो बंदे प्रज्ञाशील के ऊपर लहरा रहे थे उन्हें मारने के लिए, उन्हें चोट पहुंचाने के लिए, वो हाथ मैंने देखे। उसके बाद जो बात अभी चल रही है मीटिंग की दिल्ली में, उस पर अगर मैं 2 टुक बोलूं तो इतना बोलूंगा कि जो धरने पर दावा कर रहे थे बोध गया में 2 मुहान पर कि ये धरना हमारा भी है, तो मैं उन्हें बता दूं कि मैंने लामा जी से इजाज़त मांगी उस रात जिस रात धरना उठ रहा था वहाँ रुकने की, क्योंकि मुझे उस बोधि वृक्ष से लगाव था। और आज भी मैं वहाँ जाता हूँ, दिन में आज भी गया था दोपहर में, अभी वहीं से आ रहा हूँ शाम में। मैंने देखा कि कैसे उस बोधि वृक्ष के पत्ते भी उन लोगों ने तोड़ दिए। मैंने देखा कि कैसे पंचशील से बना वो पंडाल फाड़ा गया। मैंने देखा कि कैसे तथागत की मूर्ति को हिला हिलाकर निकालने की कोशिश की गई। वो सामान, वो पैसा जो हमने खर्च किया था अपने समाज को बैठाने के लिए, अपने समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कैसे उसको बेकदर किया गया। ये चीज़ें बैठ के जो दिल्ली में व्यक्ति बैठे हैं वो नहीं देख सकते। अगर ये बात होती दिल्ली के
औरतों की लड़ाई की, या ये बात होती राजेंद्र पाल गौतम के पारिवारिक लड़ाई की, ये बात होती एडवोकेट भानु प्रताप सिंह के पारिवारिक लड़ाई की, तो सायरन प्रियदर्शी उनके साथ खड़ा दिखाई देता। लेकिन ये लड़ाई उससे कहीं ज्यादा है। ये लड़ाई है, एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, अगर ये लड़ाई होती महाराष्ट्र की उन बेटियों की, उन औरतों की जिनके ऊपर हमला हुआ, तो मैं तब भी महाबोधि महाविहार खड़ा दिखाई देता सबसे आगे। लेकिन मैं उन सभी बेटियों से, बहनों से, उन माताओं से ये गुजारिश करना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि बस कुछ समय हमें शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस लड़ाई को हमारा भिक्खु संघ लड़ रहा है लामा जी के नेतृत्व में, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई सीमित नहीं हो जाती महाबोधि महाविहार तक, ये लड़ाई उससे कहीं आगे तक की है। ये लड़ाई होती अगर मेरी माँ की, तो मैं उससे भी शांत रहने के लिए बोलता। ये लड़ाई होती मेरी बहन की, तो मैं उससे भी शांत रहने के लिए बोलता, क्योंकि ये उन हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों बेटियों की लड़ाई है, उन माओं की लड़ाई है जिन्हें नोचा गया, खसोटा गया। और ये गवाह है, इकलौता गवाह उन 2500 सालों का महाबोधि महाविहार का मंदिर जो आज तक खड़ा है, उसकी मुक्ति का। हमें इस गवाह को मुक्त कराना है और उस सोचने की शक्ति देनी है उन युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को, जो सोच सके कि हमें अपना भविष्य कैसे तय करना है। तो जो लोग मनसा बना के बैठे हैं कि इस नेतृत्व को हिला दिया जाएगा, इस नेतृत्व को तोड़ा जाएगा, जो बंदे प्रज्ञाशील, बंदे शिलानंद और लामा जी के नेतृत्व में हम यहाँ बैठे हैं, तो मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। आप कोशिशें कर सकते हैं, आप अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप आए, हमारे साथ बैठें और अपनी बात रखें। आपकी बात सुनी भी जाएगी, आपको तवज्जो भी दी जाएगी, आपको सबसे आगे रखा जाएगा अगर आपको आगे रहने की इच्छा है तो। लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी और जीती जाएगी इसी नेतृत्व में जहां से लड़ाई शुरू हुई है, लामा जी के नेतृत्व में, भदन प्रज्ञाशील जी के नेतृत्व में, भदन शिलानंद जी के नेतृत्व में। क्योंकि हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम लड़ किस लिए रहे हैं। हमें पहले तय करना होगा कि हम लड़ किस लिए रहे हैं। क्या हम सिर्फ महाबोधि महाविहार के लिए लड़ रहे हैं? क्या हम सिर्फ पैसों के हिसाब के लिए लड़ रहे हैं? क्या हम लड़ रहे हैं उस पैसे के लिए जो इस मंदिर में आता है? ये लड़ाई इतनी छोटी तो नहीं हो सकती। जहां मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग अपना जीवन त्याग के बैठे हैं, तो ये लड़ाई इतनी छोटी है कि हम अपना पारिवारिक सुख छोड़कर जो हम ले सकते थे, हमने उसको त्यागा और हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, तो इस छोटी सी लड़ाई के लिए। ये लड़ाई इतनी छोटी नहीं है, मैं आपको आज भी समझा देना चाहता हूँ। मैं यहाँ उम्र में सबसे छोटा हूँ और शायद लंबाई में भी सबसे छोटा हूँ, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये लड़ाई इतनी छोटी नहीं है जहाँ तक आप सोच रहे हैं। दिल्ली में बैठे लोग जो सोच रहे हैं कि हम वहाँ से लड़ेंगे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि उस रात मैं अकेला खड़ा था और मैं देख रहा था, दावा करने वाला कोई नहीं था। आंदोलन सिर्फ दिन का नहीं होता, आंदोलन रात का भी होता है। वहां ना तो बनते करुणाशील के 300 भिक्खु थे और ना ही बनते सामनेर विनयाचार्य के वो भिक्खुगण जो गुंडों की तरह व्यवहार करता है, वो भी वहां नहीं था। एक व्यक्ति था अरुण गौतम, जो दूर कहीं कार में खड़ा हुआ था, उसने अपनी वीडियो में स्पष्ट बताया है। और मैं कड़वा बोलता हूं, इसलिए कम ही बोलता हूं, लेकिन सच बोलता हूं। तो उस रात मैं अकेला था और मैंने देखा कि जो दावा दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं, जो षड्यंत्र बनाया जा रहा है हम लोगों के खिलाफ, वो दावा करने वाला कोई भी नहीं था। दिल्ली में बैठकर आप आवाजें ऊंची कर सकते हो, आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन हम और मैं, ये भिक्खुगण आपसे वादा करता है कि हम विरोधियों की छाती पर बैठे हैं और फिर भी शांतिपूर्वक लड़ रहे हैं, क्योंकि ये बुद्ध की लड़ाई है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितना मैं आज तक धर्म को समझ पाया हूं, अगर लड़ाई इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन हम और मैं, ये भिक्खुगण आपसे वादा करता है कि हम विरोधियों की छाती पर बैठे हैं और फिर भी शांतिपूर्वक लड़ रहे हैं, क्योंकि ये बुद्ध की लड़ाई है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितना मैं आज तक धर्म को समझ पाया हूं, अगर लड़ाई बुद्ध की है तो हमें शांति से ही लड़नी होगी।
तभी हम दुनिया को संदेश दे पाएंगे और दुनिया देख पाएगी कि देखो एक बार फिर से बुद्ध भारत में पुनर्जीवित हो रहे हैं। क्योंकि बुद्ध ने शांति का मार्ग बताया है। लोग कहते हैं कि नहीं, अहिंसा भी है, लेकिन शुरुआत हमें शांति से करनी चाहिए। अपनी शांति की उस सीमा तक जाना चाहिए, उस सूक्ष्म सीमा तक जाना चाहिए जहां तक हम जा सकते हैं। और जो महाराष्ट्र की युवतियों के साथ, महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सब्र करो। बाबा साहब ने हमें धर्म के रूप में संविधान दिया है और उस संविधान में सम्राट अशोक की न्याय करने वाली तलवार भी दी है। जब कभी इस संघ को और हमारे जैसे युवाओं को मौका मिलेगा वो धर्म रूपी सम्राट अशोक की तलवार उठाने का, तो सभी लोगों के साथ न्याय होगा। बस थोड़ा सब्र करो। मैं यही कहना चाहूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो बहुत ज्यादा बोल जाऊंगा। धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, धन्यवाद भिक्षुगण का, धन्यवाद मेरी बातें सुनने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद।